नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन रुपौली उपचुनाव के नतीजे आए और आपने देखा कि निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे शंकर सिंह ने अपनी जीत को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। देखिए, इतिहास की बात हमने की है, तो जब आप इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो कई सारी कहानियां भी मिलेंगी। देखिए, कहानी शंकर सिंह से जुड़ी हुई, कहानी बीमा भारती से जुड़ी हुई, कहानी बीमा भारती के पति अवधेश मंडल से जुड़ी हुई। देखिए, आज हम आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाएंगे। आपकी भी लाल डायरी में कई सारी कहानियां हैं ज्ञानेश्वर जी, तो आज हम चाहेंगे कि उनमें से कोई एक कहानी आज आप हमें सुना दे। देखिए समरेन, ऐसा है ना कि जो कल जीते हैं शंकर सिंह, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। बिल्कुल। वो भी बाहुबली रहे हैं। और देखिए, पूर्णिया के लोग जानते हैं, सीमांचल के लोग जानते हैं, कोसी के लोग जानते हैं कि किस तरीके से शंकर सिंह बनाम अवधेश मंडल का गैंगवार चलता रहा है। जिन्हें 1990 का दौर याद है, जिन्हें 2000 याद है, वे सभी यादों में बसाए हुए हैं। और देखिए, बीमा भारती की आपने चर्चा की। बीमा भारती तो कठपुतली ना। देखिए, 2000 में वह विधायक बन गई जी। 2000 में वह रुपौली से निर्दलीय चुनाव जीती और सूबे में कांग्रेस की मदद से लालू यादव की सरकार बनी। बिल्कुल। और बीमा भारती की मदद भी ली गई। तो देखिए, अवधेश मंडल की ताकत थी। और 2000 में ही बीमा भारती ने किसको हराया था जी। तो इन्हीं शंकर सिंह को हराया था। बिल्कुल। और 2005 में 2 चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में शंकर सिंह जीत गए थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन लग गया था। बिल्कुल। विधानसभा का मुंह नहीं देख सके। और 2005 के दूसरे चुनाव में बीमा भारती फिर से चुनाव जीत गई थी। तो चुनाव बीमा भारती नहीं जीतती थी, चुनाव अवधेश मंडल, और हारते थे शंकर सिंह। तो यह लड़ाई उस जमाने में। और देखिए, जब हम पुराने दिनों की ओर जाते हैं, हम लाल डायरी के पन्नों को पलटते हैं, तो उस दौर में हमें सिर्फ खून 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 ही बहता दिखता है। सिर्फ खून दिखता है, सिर्फ खून ही खून, यानी कि सब कुछ लाले लाल दिखता है। लाले लाल दिखता है। और राजनीति का अपराधीकरण, बाहुबल जो बाहुबली थे, वे किस तरीके से विधायक बन रहे थे, सांसद बन रहे थे, चाहे जिसकी आप चर्चा कर लें, पप्पू यादव की चर्चा कर लें, आनंद मोहन की चर्चा कर लें, सूरजभान सिंह की चर्चा कर लें, राजन तिवारी की चर्चा कर लें, धूमल सिंह की चर्चा कर लें, तो देखिए, पूर्णिया बहुत जबरदस्त झंझट में, और वहां कई गिरोह, कई हत्याएं हो चुकी थी। देखिए, हमने कहा 2000 में बीमा भारती चुनाव जीती। बिल्कुल। 2000 में ही जी। समता पार्टी से धमदाहा से लेसी सिंह भी चुनाव जीत गई। और चुनाव तो जीत गई जी। लेकिन 19 अप्रैल 2000 को उनके पति बूटन सिंह, जिनका असली नाम मधुसूदन सिंह था, उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। ठीक है ना जी। और इतना बाबेला हुआ धमदाहा में 2000 के चुनाव में लेसी सिंह ने 2 दिलीप यादव को चुनाव हराया था। एक पुराने वाले विधायक जी जी, और 2 दिलीप यादव खड़े हो गए थे, एक समाजवादी पार्टी से और एक राष्ट्रीय जनता दल से जी। तो समाजवादी पार्टी वाले दूसरे पायदान पर आ गए थे और राजद वाले तीसरे नंबर पर जी। और जब बूटन सिंह की हत्या हुई तो आरोप यही लगा, बाद में कोर्ट से बरी हो गए, कि जो पूर्व विधायक हैं दिलीप यादव जी, उन्होंने ही हत्या कराई। और तत्कालीन एसपी थे रामनंदन प्रसाद। जब मैं पुरानी डायरी के पन्नों को पलटता हूं, अपनी यादों को फिर से हम ताजा करते हैं, तो रामनंदन प्रसाद पर भी लालू यादव की हुकूमत थी और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता थे बूटन सिंह। लेसी सिंह विधायक बन गई थी, तो रामनंदन प्रसाद पर भी। लेकिन फिर एक क्या हुआ कि पटना में एक गैंगस्टर नीरज तिवारी की गिरफ्तारी हो गई, फिर बहुत थाने में। उसने बूटन सिंह हत्याकांड में कुछ इस तरीके का कबूलनामा किया कि पूरा कांड ही इधर उधर हो गया था। अच्छा। और वह गलत था जी। बाद में सीबीआई ने जांच की, और देखिए, जब सीबीआई की जांच हुई तो उसमें श्रीनगर प्रमुख निशी यादव, डब्लू यादव, राघवेंद्र सिंह उर्फ लल्लू, विजय सिंह, राम यादव जैसे लोगों को कोर्ट से सजा भी हुई। खैर, तो पूर्णिया का माहौल गर्म था। बिल्कुल। और सिर्फ
बूटन सिंह की हत्या नहीं हम्म। हुई थी, और सिर्फ एक ही गैंग नहीं था या दो ही गैंग नहीं था, कई गैंग सक्रिय थे। जी। अब देखिए, आपको हम बताएं, उस दौरान में हम्म। सीमांचल सुरक्षा समिति के प्रदेश संयोजक थे किशोर सिंह, उनकी हत्या हो गई थी। हम्म। कटिहार नगर पालिका के अध्यक्ष थे रमाकांत सिंह, जी। उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। हम्म। कांग्रेस के अनिल दत्ता नेता थे, उनकी हत्या हुई थी। जी। भाजपा के परमानंद चौधरी थे, उन्हें मारा गया था। हम्म। माकपा के विधायक अजीत सरकार जी की भी जी जी हत्या जी जी 98 में ही हुई। बिल्कुल। समाजवादी छात्र जनता के अध्यक्ष थे कमलानंद झा, हम्म। उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। हम्म। तो वहां, जी। लेकिन देखिए, ये शंकर सिंह जो कल चुनाव जीते, बिल्कुल बिल्कुल जी। इन्होंने नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी बना ली थी, हम्म। और उधर से बीमा भारती के पति पति अवधेश मंडल। अवधेश मंडल, जी। वे फैजान पार्टी बनाए हुए थे। हम्म। और देखिए, जातीय वर्चस्व ही था, लेकिन इतनी हिंसा हो रही थी कि पूछिए मत। यानी कि अपराध चरम पर था। अपराध चरम पर। एक जी। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानियां बहुत है, लाल डायरी जब हम खोलेंगे। जी जी। 28 अगस्त 2000 की रात बीमा भारती विधायक हो गई हैं। बिल्कुल। अवधेश मंडल अब भी गैंगवार में है। तो 28 अगस्त और 29 अगस्त 2000 को हम लोग बहुत परेशान रहे। अच्छा। मैं दैनिक जागरण में काम कर रहा था, जी, क्राइम जी। रिपोर्टिंग कर रहा था। जी। बड़ी वारदातों को कवर करने की जिम्मेदारी हमारे पास थी। छोटे मोटे अपराध जो दूसरे क्राइम रिपोर्टर्स थे, वे कवर करते थे। तो खबर ये आई कि पूर्णिया से सटे एक इलाका है अरजपुर, ठीक है ना, जी। वहां गोलीबारी शुरू हुई है। अच्छा। दो गैंग आपस में भिड़ गए और भीषण गोलीबारी हो रही है। भीषण गोलीबारी हो रही है। जी। कई घंटों की गोलीबारी के बाद तो पटना खबर आई थी। जी। और गोलीबारी इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस भी वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तो ये दो गैंग कौन थे? जी। एक गैंग था अवधेश मंडल का, और एक गैंग था अशोक राय का। ठीक है ना। तो अशोक राय और शंकर सिंह दोनों दोस्त थे। जी। दोनों एक दूसरे की मदद में जाते थे। तो अशोक राय और अवधेश मंडल में 9 घंटे तक गोलीबारी, 9 घंटे तक गोलीबारी। जी। ठीक है ना। इसके बाद जब गोलीबारी बंद हुई, पुलिस पहुंची, तो इसके बाद तमाम तरीके की अफवाहें उड़ने लगी कि इसे गोली लग गई है, इसे गोली लग गई है, इसे गोली लग गई है। और कहा यह जाने लगा कि अवधेश मंडल को भी, देखिए, जब गोलीबारी अशोक राय और अवधेश मंडल के बीच हो रही थी, तो अशोक राय बाद में कुछ कमजोर पड़ने लगे थे। अच्छा। लेकिन जब गोलीबारी की खबर यह मालूम हुई कि अशोक राय अवधेश मंडल में भिड़ंत हो रही है, तो अशोक राय की मदद के लिए शंकर सिंह अपने दस्ते के साथ पहुंच गए, जो कल विधायक बने हैं। बिल्कुल। तो अशोक राय जब शंकर सिंह आ गए तो मजबूत हो गए। और गोलीबारी खत्म होने के बाद कहा यह 2 वर्सेस 1 हो गया। जी, 2 वर्सेस 1 हो गया। तो कहा गया कि अवधेश मंडल को भी गोली लग गई है। और सिर्फ अवधेश मंडल को नहीं, ओपी मंडल को गोली लगी। यह भी अवधेश मंडल गैंग का। बधवा मंडल को गोली लगी है। अच्छा। सिकंदर राय को गोली लगी है। सिकंदर मंडल को गोली लगी है। ठीक है ना। तो मालूम अब यह किया जाने लगा कि अवधेश मंडल को गोली लगी तो वह गया कहां? बिल्कुल। पूरे शहर में, पटना तक यह खबर आने लगी। सरकार में बीमा भारती विधायक हैं, तो उनके पति को गोली लगी है। यह भी चर्चा होने लगी कि उदा किशुनगंज से उन्हें ले जाया जा रहा था सिलीगुड़ी, उदा किशुनगंज के रास्ते। और रास्ते में ही मौत हो गई। ये भी खबर आने लगी। मौत की खबर आने लगी, हत्या की खबर आने लगी। फिर यह भी खबर आने लगी कि पूर्णिया के ही किसी अस्पताल में, देखिए, अफवाहों का बाजार कितना गर्म हाँ, होता है। और क्राइम रिपोर्टर्स की परेशानी क्या होती है, इसको भी समझिएगा। अफवाहों का बाजार गर्म कि पूर्णिया के ही किसी अस्पताल में गोली लगे अवधेश मंडल का इलाज चल रहा है। तो गैंगवार इतना था कि प्रशासन भी अवधेश मंडल मारा गया या अवधेश मंडल बचा हुआ है, क्या गोली लगी है, कहीं इलाज चल रहा है। तो पूर्णिया के अस्पतालों की तलाशी होने लगी। और अशोक राय गिरोह भी, अच्छा, शंकर सिंह भी, यदि बचा हुआ है तो अस्पताल में घुसकर मार देंगे। इस तरीके का गैंगवार। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने कहा, हम क्राइम रिपोर्टर्स ने, कि ठीक है, अवधेश मंडल मारा गया कि नहीं मारा गया, चर्चा तो यही है कि वह मार दिया गया है। तो बीमा भारती के चेहरे को पढ़ो,
अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, जी जी हाँ, जी जी कि जी। भाई अवधेश मंडल को यदि कुछ हुआ है और किसी को खबर नहीं है, हम्म। गोलीबारी तो हुई है 9 घंटे बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को खबर नहीं है, जी। लेकिन बीमा भारती को खबर जरूर होगी। जरूर होगी। तो क्या बीमा भारती के चेहरे पर कोई सिकन है? हम्म। बीमा भारती के चेहरे पर कोई तनाव है? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। बीमा भारती के करीबी लोगों को पकड़ो, हम्म उनसे जानकारी इकट्ठा करो। हम्म। तो किस हाल में है हाँ, बीमा तो भारती? इस जानकारी को इकट्ठा करने के क्रम में यह जानकारी मिली हम्म। कि हाँ, रात को गोलीबारी तो भयंकर हुई है। जी। कितने 100 राउंड हुई है, कितने हजार राउंड हुई है, हम्म इसकी जानकारी नहीं हम्म। है। लेकिन अवधेश मंडल की मौत नहीं हुई है। अच्छा, ये हाँ, जानकारी हाँ, ये पता नहीं। जानकारी हो जी गई जी। कि अवधेश मंडल की मौत मौत नहीं नहीं हुई। हुई है। तो यह जो 2 दिनों का हम लोग का तनाव था, हम्म। रात भर जागना, पता करना बिल्कुल कि जी। अवधेश मंडल, और यह इस बात की भी गवाही दे रहा था हम्म। कि गैंगवार की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, पूरा समीकरण जो है, शंकर सिंह जिसने बिहार आर्मी लिबरेशन फोर्स बनाया था, हम्म। उसके साथ अशोक राय, बिल्कुल। तो इन दोनों ने मिलकर हम्म। अवधेश मंडल को ज्यादा परेशान किया। जी जी। और देखिए, जब इस गैंग की ताकत बढ़ गई, हम्म और देखिए दोनों गैंग में हमें यह जानकारी मिलती थी कि सैनिक के, एक्स आर्मी के अच्छा, लोग भी हैं, ठीक है ना? एक्स आर्मी के लोग भी हाँ, गैंग एक्स में आर्मी के शामिल? लोग भी हैं। जी देखिए, जी वो जी। जमाना था ना जिसमें जो आर्मी से आए हैं, मतलब रिटायर होकर आए हैं या भाग कर आए हैं, भगोड़े हैं, जी। क्योंकि उन्हें हथियार चलाने का और लड़ने का हम्म। ज्यादा तजुर्बा प्राप्त होता था। बिल्कुल ठीक? बिल्कुल। तो हर गैंग में हम्म। एक दो, और वैसे देखिए, लोग हाँ, होते थे। वैसे लोग होते थे। हम्म। और किसके किसके पास किस तरीके का हथियार है, हम्म। AK-47 देखिए, पुरुलिया ड्रॉप हो चुका था, जी जी जी। और पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के बाद हम्म बहुत सारे आर्म्स जो हैं, हम्म। वह विभिन्न आपराधिक गिरोहों को प्राप्त हो रहे थे, जी जी जी। ठीक है ना? पूर्णिया के भी कुछ गिरोहों को प्राप्त हो गया था, प्राप्त हो गए थे। क्योंकि पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का कनेक्शन पूर्णिया से था। हम्म। एक बड़े नेताजी जी। घेरे में तो थे ही ना, घेरे में हम्म। थे ही ना। जी जी तो जी। 28-29 अगस्त की रात हम्म। शंकर सिंह की गोली से अवधेश मंडल मारा गया। चर्चा। इस खबर ने हम्म सिर्फ पूर्णिया को नहीं, सिर्फ पटना के क्राइम रिपोर्टर्स हम्म। को नहीं, लालू यादव और राबड़ी देवी की नींद भी हराम कर रखी थी। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि देखिए, लेसी सिंह के पति की हत्या हो चुकी थी, बिल्कुल। तो क्या अब बीमा भारती के पति की भी हत्या हो गई? बीमा भारती बिल्कुल। सरकार को सपोर्ट कर रही थी। जी 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 हाँ, जी। तो इन सारी स्थितियों हम्म परिस्थितियों में देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं। हम्म हमने कहा ना, न शंकर सिंह दूध के दूल्हे, न अवधेश मंडल बिल्कुल। दूध के दूल्हे, जी जी। ठीक है? अवधेश मंडल का तार आगे भी इसी तरीके से बढ़ता रहा। बढ़ता रहा। हाँ, जी जी ठीक है जी। ना? और शंकर सिंह ने थोड़ा अपने को डाइवर्ट डाइवर्ट कर लिया। करने की कोशिश की, ठीक है ना? इधर जी। बहुत बरसों से शंकर सिंह का किसी आपराधिक वारदात में नाम नहीं आया, नाम नहीं आया। लेकिन बिल्कुल। अवधेश मंडल का नाम तो आज भी आ जाता आज है। भी आ हाँ, जाता है। देखिए, जी। गोपाल यादुका की हत्या बिल्कुल हुई है। बिल्कुल। बीमा अब भारती के बेटे का भी जिक्र आ हाँ, गया। अवधेश जी। मंडल और राजा कुमार। हाँ, राजकुमार, जी जी जी। लेकिन देखिए, एक चर्चा यह भी है कि उसमें जेडीयू के किसी प्रखंड अध्यक्ष की भी सांठगांठ है। सांठगांठ हाँ, है। और जी। पुलिस उधर तलाश नहीं कर रही है, उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। यह भी रुपौली के चुनाव का एक मुद्दा रहा था। बिल्कुल। जी आपको जी। याद होगा कि जब तेजस्वी यादव गए थे चुनाव गोपाल प्रचार के यादव आखिरी दिन जी। गोपाल यादुका के घर पर, तो बीमा भारती को साथ लेकर चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। यह भी अजीबोगरीब बात थी जी। कि जिनके पति और बेटे को उस हत्याकांड में पुलिस तलाश रही है, उन्हें लेकर तेजस्वी यादव आप वहां गोपाल यादव का क्या। लेकिन कई लोग कहते हैं गोपाल यादव का और अवधेश मंडल के बीच भी एक समझौता था। एक समझौता था। हाँ, एक समझौता था, जी ठीक है ना? जी। अब यह समझौता मधुरपूर्ण था, क्यों तनावपूर्ण हुआ? यदि पुलिस की थ्योरी सही है, क्योंकि पुलिस ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है, बिल्कुल बिल्कुल। उनके कबूलनामे से मालूम होता है कि राजकुमार उसमें शामिल था और बिल्कुल। उसने ही सुपारी दी थी। जी जी जी। तो शंकर सिंह की बहुत सारी बहुत कहानियां हैं। सारी और कहानियां जब पूर्णिया के हम पन्नों को पलटेंगे लाल जी डायरी जी में, जी। किस तरीके से कुत्ते दौड़ाए जाते थे, यह कहानी भी कभी सुनाएंगे। कुत्ते दौड़ाए जी जाते थे। बिल्कुल, कुत्ते जी। से नोचवाया जाता था। कुत्ते से नोचवाया जाता था, जी, ये भी होता ये था। भी कहानी। ये भी कहानी लाल है। डायरी के पन्नों को पलटने दीजिए, थोड़ा सा वक्त लगता है, जी जी खोजना जी पड़ता है। जी। लेकिन आप शाम से कह रही थी, कल शाम से एक बिल्कुल। कहानी सुना दीजिए, तो मुझे लगा कि आज सुबह एक कहानी आपको बता दूं। जी। काफी मजेदार कहानी थी। देखिए, इतिहास के पन्नों को हमने पलटा है, एक बार फिर से खुली लाल डायरी और एक बार फिर से आपने सुनाई
एक मजेदार किस्सा। तो फिर ये पूरी वीडियो नहीं, आपको मजेदार नहीं, दुखदाई किस्सा है। देखिए, जब जी अपराध की कोई घटना होती है, जी खून बहता है, हम्म तो यह घटना दुखदाई होती है। दुखदाई होती है ठीक है ना? जी। हाँ, लेकिन जहां भी। चर्चा किस तरह हाँ, से फैला जी दी जी, जाती है। बिल्कुल। जी, तो आपने चलिए सुना एक ऐसा किस्सा जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।